मंशा, तुम यही चाहती हो ना कि इस संसार का शिव तुम्हारे सामने शीश झुकाए, तो लो, मैं इस पूरे संसार के सामने तुम्हें विजेता घोषित करता हूँ और शीश झुका के तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम तुम्हारी दूसरी माता पार्वती के द्वारा दिए गए इस खीर को स्वीकार करो। नारायण कहते हैं कि महादेव साम दाम दंड भेद चारों का ही उपयोग कर रहे हैं इस युद्ध को टालने के लिए। लेकिन क्या मनसा देवी ने इस खीर को स्वीकार करा या फिर उसने महादेव के साथ ही छल कर दिया, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि महादेव अपने हाथों से देवी पार्वती के द्वारा बनाई गई खीर को मनसा देवी को देने जा रहे होते हैं। असुर माता दिति कहती है, गुरुदेव, मनसा के मन में जो हमने शिव और शक्ति के प्रति कठोरता भरी है, जिसके चलते उसके अंदर प्रतिशोध की अग्नि भड़क गई है, एक ऐसी अग्नि जिसको कि स्वयं शिव और शक्ति मिलकर भी नहीं बुझा सकते। नाग माता कद्रू कहती है कि मूर्ख हो तुम दिति, मूर्ख। स्वयं महादेव गए हैं मनसा को मनाने के लिए, और जब एक पिता स्वयं अपनी पुत्री को मनाने के लिए जाता है तो चाहे पुत्री कितने भी क्रोध में क्यों ना हो, कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, पिता के प्रेम को देखकर उसके अंदर की अग्नि बुझ जाती है और उत्पन्न होता है तो केवल प्रेम। और मनसा के तो पिता भी स्वयं महादेव हैं। भला महादेव के मनाने से कोई क्यों ही रूठेगा। असुर माता कहती है कि कौन से पिता, ऐसे भी भला कोई पिता होते हैं जो कि अपनी पुत्री से कभी भी मिलने नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ अपने उद्देश्य पूर्ति और अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए उन्होंने उसको जन्म दिया। ऐसे पिता का प्रेम लेना मनसा के लिए असंभव है। कद्रू कहती है कि महादेव असंभव को भी संभव कर देते हैं। भला ये तुमसे बेहतर और कौन ही जानता है, जो कि इतने वर्षों से इतने सारे षड्यंत्र महादेव और देवी पार्वती की ओर लगाते आए हैं, और महादेव ने कितनी ही बार असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है। आज एक पुत्री के क्रोध का भी अंत होगा और तुम्हारे षड्यंत्र का भी, और मुझे इस बात पे पूरा विश्वास है कि महादेव मनसा को अवश्य मनाएंगे। और इसी के चलते यह नाग माता कर प्रातः काल पूरे नागलोक में विष्टान बंटवाएगी। इस और महादेव और मनसा देवी का मिलन होता है, जहाँ पे मनसा देवी महादेव से कहती है कि कहिए महादेव, यहाँ पर कैसे आना हुआ। उसी वक्त महादेव जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं खीर लाया हूँ, तुम्हारी दूसरी माता देवी पार्वती ने अपने हाथों से बनाई है, इसे स्वीकार करो। मनसा देवी कहती है कि कितने चतुर है महादेव आप, कितने चतुर। मेरी सिर्फ एक ही माता है और वो है माता कद्रू, आप पार्वती को मेरी माता नहीं बना सकते। महादेव कहते हैं कि मनसा, ये जो खटास तुम्हारे मन में है, यह खीर में उसी को दूर करने के लिए लेकर आया हूँ। इस मीठी खीर से तुम्हारे जीवन में मिठास आ जाएगी, हमारे रिश्ते में करवाहट दूर हो जाएगी, इसीलिए इसे स्वीकार करो। वैसे भी तुम्हें खीर बहुत पसंद है ना। उसी वक्त मनसा कहती है कि आप मुझे यहाँ पर खीर देने आए हैं या फिर कोई संधि करने। महादेव कहते हैं कि अगर तुम इसे संधि मानो तो संधि समझ लो, लेकिन मैं ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेम से उपहार देने आया हूँ। वैसे भी युद्ध से बेहतर तो ये खीर है ना, जो कि हमारे रिश्ते में मिठास ला देगी। मनसा कहती है कि क्या होगा अगर मेरी मंशा सिर्फ और सिर्फ युद्ध करने की हो, तो क्या उसके बावजूद आप मुझे यह खीर देंगे। महादेव कहते हैं कि अवश्य, यह खीर मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ और मैं यह तुम्हें अवश्य दूंगा। और वैसे भी मनसा, तुम विजेता बनना चाहती हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं इस पूरे ही संसार के सामने तुम्हें विजेता घोषित करता हूँ। महादेव कहते हैं कि लो मनसा, मैं इस पूरे ही संसार का शिव अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। फिर महादेव खीर को मनसा देवी की ओर आगे करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मनसा देवी खीर को स्वीकार नहीं करती है। इसीलिए महादेव कहते हैं कि मनसा, तुम्हारी यही मंशा है ना, तुम यही चाहती हो ना कि संसार में सभी लोग तुम्हारे सामने शीश झुका कर रहे हैं, तो लो, तुम्हारे पिता ने, इस संसार के शिव ने तुम्हारे सामने शीश झुका दिया है, अपनी पराजय स्वीकार कर ली है, अब तुम भी ये खीर को स्वीकार करो। उसी वक्त इंद्रदेव कहते हैं कि नारायण, आखिर ये महादेव क्या कर रहे हैं। उसी वक्त नारायण समझाते हुए कहते हैं कि एक पुत्री के सामने पिता शीश झुका रहा है। किसी भी युद्ध को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद सारे ही प्रयास होने चाहिए, और हमारे महादेव भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। वो अपनी पुत्री के सामने शीश झुकाकर इस युद्ध को टालना चाह रहे हैं। महादेव यह बात जानते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो उनकी ही विजय होगी, लेकिन उसके बावजूद कोई भी समझदार व्यक्ति कभी भी युद्ध नहीं चाहेगा, भले ही उस युद्ध में उसकी जीत ही क्यों ना हो, क्योंकि युद्ध सिर्फ हार और जीत का खेल नहीं होता, बल्कि युद्ध से नुकसान होता है, तरक्की रुक जाती है, ना सिर्फ हारने वाले की बल्कि जीतने वाले की भी। शीश झुकाकर अपने कर्तव्य को किस तरीके से पूर्ण किया जाता है, यह चीजें कोई महादेव से सीखे। यह दृश्य इस संसार का सबसे खूबसूरत दृश्य है, इसीलिए देवराज इस दृश्य का आनंद लीजिए। जानते हैं देवराज, इस संसार का कोई भी पिता अपने पुत्र के साथ कठोर हो सकता है, लेकिन महादेव इस बात का उदाहरण है कि एक पिता अपनी पुत्री के खिलाफ कठोर नहीं हो सकता। अपनी पुत्री के लिए एक पिता का हृदय सदा ही कोमल होता है।
मंशा देवी कहती है कि शीश झुका लेने से और सिर्फ ये कह देने से कि मैं विजेता हूँ, मैं विजेता घोषित नहीं हो जाती। मेरे प्रतिशोध का क्या? इस खीर को स्वीकार करने से पहले मैं आपको कहीं ले जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। महादेव इसके लिए मान जाते हैं और यह देख के मंशा देवी शॉक हो जाती है। मंशा देवी कहती है कि आपने तो ये पूछने का भी प्रयास नहीं किया कि मैं आपको कहाँ ले जा रही हूँ। महादेव कहते हैं कि मंशा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंशा देवी महादेव को एक स्थान पे ले जाती है और उसके बाद महादेव के सामने एक शर्त रखती है। वह महादेव से कहती है कि आप तो देवों के देव महादेव है ना, तो यहाँ पर वर्षा करवाइए। हालांकि इसके पीछे मंशा देवी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा है। आखिर वह उद्देश्य क्या है, यह हमें जानने को मिलेगा शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको रिकैप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।